हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं टायर और रबर सेक्टर से बिलोंग करने वाले दो स्टॉक्स, जिसमें पहला स्टॉक है अपोलो टायर और सेकंड जो स्टॉक हम कवर करने वाले हैं वो है जेके टायर। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे टायर और रबर कंपनीज जो है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और जिसके चलते हुए हमें यहाँ पे स्टॉक्स में भी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। और एज ए इन्वेस्टर हमने कौन से ऐसे सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि टायर सेक्टर जो है ये यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। रीजन उसका कि इनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा है बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट की वजह से। टायर सेक्टर जो है यहाँ पे जो इनका रॉ मटेरियल होता है, एक तो है रबर प्राइसेस और दूसरा जो है क्रूड प्राइसेस। अब अगर यहाँ पे नेचुरल रबर प्राइसेस भी कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं और क्रूड ऑयल की प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनालिस्ट ने वार्न किया है कि क्रूड ऑयल आने वाले समय में $150 पर बैरल भी यहाँ पे बढ़ सकता है। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल बढ़ता रहा तो यहाँ पे टायर सेक्टर पे भी इसका बुरा असर दिखाई दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पे टायर की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के रबर टायर होते हैं, एक तो होता है सिंथेटिक टायर, दूसरा जो होता है नेचुरल। अब यहाँ पे 70% ऑफ रबर जो होता है वो सिंथेटिक टायर में यूज होता है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे टायर कंपनीज में भी हमें घटत दिखाई दे सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं अपोलो टायर। अपोलो टायर की लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 174.40। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो 2018 से लेके 2020 तक इसने टोटल रेवेन्यू में तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेट इनकम देखें और उसी के साथ ईपीएस देखते हैं तो ये दो चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटते हुए दिखाई दे रही हैं। शेयर होल्डर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 37.34 है, म्यूचुअल फंड 14.31, डीआईआई 4.08%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19.66 और रिटेल यहाँ पे 24.62% की हिस्सेदारी लेकर चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो ये है अपोलो टायर का डेली चार्ट। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है ये यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी, जहां से स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपमूव दिखाया था। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है ये यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दी है। अभी जो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ही माइनर सपोर्ट है जो कि है 174 लेवल का। लेकिन अगर ये भी यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है और क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ऐसे ही बढ़ते रहे शॉर्ट टर्म में, तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे 174 से 160 तक भी आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 160 का। तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन टूट गई है, यहाँ से जो नीचे की तरफ की जो डाउन साइड है वो ओपन हो गई है और हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो है वो है 160 का। अगर ये सपोर्ट भी यहाँ पे सस्टेन नहीं होता तो उसके बाद यहाँ पे 144 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो क्रूड जिस तरीके से भाग रहा है वैसे ही यहाँ पे टायर सेक्टर में भी गिरावट दिखाई दे रही है। जैसे ही यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े कम होने लगेंगे तो यहाँ पे जो टायर सेक्टर है यहाँ पे भी बढ़त दिखाई दे सकती है। सेकंड जो स्टॉक है वो है हमारा जेके टायर। जेके टायर की लेटेस्ट क्लोजिंग है 102.65 पे। अगर हम यहाँ इसका पी रेशियो देखें तो वो बहुत ही कम है, जो है 7.91। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो है 499.28 का। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा बढ़ते हुए दिखाए हैं और उसी के साथ नेट इनकम में भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। मतलब 66.04 करोड़ से यहाँ पे 2021 में इस कंपनी ने 319.34 के नेट इनकम दिखाए हैं। उसी के साथ ईपीएस भी यहाँ पे 2.91 से बढ़कर हो गया है 12.97 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर होल्डिंग 55.93 है, ऑलमोस्ट जीरो की बराबरी म्यूचुअल फंड्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 1.23 है, एफआईआई 8.13% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं और रिटेल जो है वो यहाँ पे 34.68% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये है जेके टायर का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सपोर्ट है हम उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई दे रही है और जिस तरीके से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है, स्टॉक जो है ये सपोर्ट हमारा सस्टेन नहीं करने वाला है और यहाँ से नीचे की तरफ हमें 90 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। 90 का जो लेवल है ये बहुत ही माइनर सपोर्ट है, अगर ये भी टूट गया तो उसके बाद हमें यहाँ पे 85 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 के आसपास आता है तो नए निवेशकों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा यहाँ पे मंथली सिप करके यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक 85 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब के साथ। और उसी के साथ अपोलो टायर में अगर ये स्टॉक आपको 145 से लेकर 150 के आसपास यहाँ पे अगर मिलता है तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नए निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने शेयर की हैं आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। और अगर ऐसी बात है तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।